Okay, student. In second part, we will discuss question number 16 to 25. Okay. So now, in question 16, a particle starting from rest moves with a constant acceleration. The distance moved by particle in first, second, and third second are in the ratio respectively. अगर एक्सलेशन हमारा कांस्टेंट है तो हमें पता है कि वो गैलीलियो का जो हाइपोथेसिस था बरोबर कि वो 1/3/5 में मूव करेगा. ओके. Next, the position x of a particle vary with the time t as x raised to at square minus bt raised to 4. The acceleration of the particle will be 0 at time t is equal to. अब कौन से टाइम पे हमारा एक्सलेशन जीरो होगा वो हमें बताया है, पूछा है. तो x इक्वल टू हमारे पास है ए टी स्क्वेयर माइनस बी टी रेस टू 4. अब इसका दो बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा एक्सलेशन बराबर. तो सबसे पहले वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो 2 माइनस 4 bt स्क्वायर. अब इसमें वेलोसिटी का फिर से एक्स टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो हमें मिलेगा एक्सलेशन. अब एक्सलेशन को मैं कैपिटल ए से दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक बार स्मॉल ए है बरोबर. तो ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी. इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2a माइनस 8bt. सॉरी, ए बी टी रेस टू 4 है तो यहाँ पे बी टी रेस टू 3 आएगा. तो यहाँ पे देखो, तो 80 स्क्वायर का 280 माइनस 4bt क्यूब. अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो 2a 4 × 3 यानी कि हमारा 12bt रेस टू स्क्वायर. तब हमें पूछा है कि कौन से टाइम पे उसका एक्सप्रेशन जीरो होगा. तो एक्सप्रेशन जब जीरो हो तब हमें टाइम निकालना है. तो 2a माइनस 12bt स्क्वायर. तो इसको इस साइड जाने दो. तो 12bt स्क्वायर इज इक्वल टू 2a 2 × 6. तो 6bt स्क्वायर इज इक्वल टू a. तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई 6b. तो t हमें मिलेगा अंडर रूट a/6b. तो a/6b आंसर हमारा सेकंड. ओके. Next 18. Two particles are thrown simultaneously vertically upward from the top of a tower with speed 3 and 4 meter per second. The relative speed when they pass each other again will be. कि रिलेटिव मोशन का एक क्वेश्चन है बरोबर कि यहाँ पे कोई एक मान लो कि कोई टावर है. उस टावर से एक पार्टिकल को मान लो कि 3 मीटर पर सेकंड से छोड़ा और सेकंड पार्टिकल को 4 मीटर पर सेकंड से छोड़ा. तो कितने टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, अभी इन दोनों की जो रिलेटिव इनिशियल एक्सलेशन सॉरी इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी होगी जो बरोबर यू रिलेटिव, वो क्या होगी 4 - 1. तो होगी 1 मीटर पर सेकंड. अब हमें रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है जब वो दोनों अगेन एक दूसरे को क्रॉस करें. तो हमारे पास इक्वेशन है भाई कि वी स्क्वेयर वी रिलेटिव माइनस यू रिलेटिव इज इक्वल टू 2a रिलेटिव डी रिलेटिव. अब यहाँ पे उन दोनों के बीच का ए रिलेटिव भी जीरो होगा और डी रिलेटिव हमें जीरो हो तब हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है. तो ये दोनों जीरो. तो वी रिलेटिव का स्क्वायर माइनस यू रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. तो वी रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा यू रिलेटिव का स्क्वायर. तो वी रिलेटिव क्या होगी यू रिलेटिव जितनी. तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी 1 थी तो फाइनल जब उसके बाद फिर से वी रिलेटिव 1 होगी तब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे बराबर. तो इसका आंसर 1. 19 में देखो. 19 में टू particles A and B are dropped from the height of 5 meter and 20 meter respectively. Then the ratio of time taken by A to that taken by B to reach the ground. ओके, 5 मीटर और 20 मीटर की हाइट से आपने उन दोनों को ड्रॉप किया तो ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. तो अभी जो दो क्वेश्चन हमने आगे देखे थे उसके जैसा है कि टाइम का रिलेशन हाइट के साथ 2h/g है. तो यहाँ से t प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच है. तो हमें टाइम का रेशियो बोला है तो t1/t2 क्या होगा h1/h2. तो h1 हमारा 5 है और h2 20 है. तो 5 × 4 तो 1/√4 यानी कि हमें क्या मिलेगा 1/2. तो 1/2.
नाउ 20 में देखो, द ग्राफ शो द मोशन ऑफ अ टॉय कार ओवर 5 सेकंड टाइम इंटरवल। ये 5 सेकंड टाइम इंटरवल में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का एरिया अंडर कर्व हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इतना एरिया हमें निकालना है, बराबर। तो ये ट्राइंगल जो है बराबर, उसका एरिया, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स, ट्राइंगल का एरिया, बेस है 1/2, सॉरी 1/2 इंटू बेस 2 और हाइट है 20, प्लस प्लस रेक्टेंगल का तो 3 से लेके 5 तक जो उसका होगा टाइम, तो होगी 3 सेकंड, और हाइट 20, तो 20 × 3, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20 × 3 यानी कि 60, तो ये हो जाएगा 80 मीटर। ओके। और 21 from 18-meter height above the ground, the ball is dropped from rest. The height above the ground at which the magnitude of velocity equal to the magnitude of acceleration in the same set of units due to gravity is। जी की वैल्यू आपको 10 दी है और नेग्लेक्ट द एरिएशंस बोला है। अब इसमें ये इंटीजर है हमारा, बरोबर। मान लो कि ये टावर की हाइट 18 मीटर है। अब वहाँ से आपने एक बॉल को ड्रॉप किया, यानी कि इनिशियल स्पीड 0 है। तो किसी एक पॉइंट पे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक h1 हाइट पे उसकी जो स्पीड है, उसका मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए? जी जितना, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड होना चाहिए मैग्नीट्यूड, बराबर। ये वेलोसिटी माइनस होगी हमें पता है, पर उसका मैग्नीट्यूड 10 होना चाहिए। तब जब 10 हो, मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी, तो हमें ग्राउंड से इस पॉइंट की हाइट निकालनी है, यानी कि h2 निकालना है। तो वेलोसिटी उसकी -10 कब होगी, बराबर, उसके लिए डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा कि d इज टू यू टी प्लस, सॉरी हमें सिर्फ कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे कि हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन दी है, तो हमें डिस्टेंस मिल जाए। तो उसके लिए v² माइनस u² इज इक्वल टू 2ad से फाइनल वेलोसिटी हमारी -10, यानी कि -10 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, टू एक्सेलरेशन में हमारा -10 और डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा वो हमें फाइंड करना है। तो 100 का स्क्वायर कितना, 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10, तो -20 × d। तो डिस्टेंस जो हमें मिलेगा कितना मिलेगा? -5 मीटर, यानी कि वो डाउनवर्ड में -5 मीटर जितना चला। तो अगर ये 5 मीटर होगा तो ये कितना होगा? 18 - 5 यानी कि 13। तो ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी मिल जाएगी हमें? 13 मीटर। तो इसका आंसर होगा 13 मीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में देखो, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 400 मीटर and at the same time another stone is projected upward vertically from the ground with a velocity 100 meter per second. Find time elapsed in second when two stones meet or cross each other। अब हाइट मान लो 400 मीटर दी है, वहाँ से एक को प्रोजेक्ट किया है अपवर्ड विथ वेलोसिटी 100, यानी कि मान लो कि ए है, उसकी इनिशियल स्पीड है वो आपको दी है 100, और दूसरा स्टोन बी मान लो उसको आपने नीचे ड्रॉप किया, तो उसकी इनिशियल स्पीड हो गई 0। तो फाइंड टाइम इलेप्स इन सेकंड, सॉरी प्रोजेक्टेड अपवर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड। सेकंड ड्रॉप फ्रॉम, ओके, इसमें इंटरचेंज हो गया दोनों। देखो सबसे पहले, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 400 मीटर एंड द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड। ओके ओके, यहाँ पे एक टावर की हाइट आपको 400 मीटर दी है। अब यहाँ से ए स्टोन को आपने रिलीज कर दिया ड्रॉप, तो यू ए हमारी 0 हो गई। दूसरा स्टोन बी है, उसको आपने इनिशियल स्पीड कितनी दी? 100 मीटर पर सेकंड। तो वो दोनों कब मिलेंगे या तो कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वो हमें निकालना है।
तो देखो इसमें डी रिलेटिव है बराबर, कितना है 400 मीटर है। यू रिलेटिव है हमारा कितना है, मान लो कि यू बी माइनस यू ए करेंगे तो 100 माइनस 0 यानी कि 100 मीटर पर सेकंड। तो डी रिलेटिव का फॉर्मूला हमारे पास है यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वेयर। तो हमें पता है कि भाई फ्री फॉल यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी में ए रिलेटिव होता है वो क्या होता है 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो डी रिलेटिव हो जाएगा यू रिलेटिव इंटू टी। तो डी रिलेटिव हमारा है 400, यू रिलेटिव 100। तो टाइम हमें निकालना है, तो टाइम कितना मिलेगा 4 सेकेंड। तो इसका आंसर जो होगा 4 आएगा। नाउ 23 में देखो, on a displacement time graph two straight lines makes a 60 degree and 30 degree angle respectively with time axis। डिस्प्लेसमेंट एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है। फर्स्ट पार्टिकल 60 डिग्री का प्रोजेक्शन बना रहा है यानी कि ये 60 डिग्री है, इसको हम बोल देते थे ए। सेकंड है वो 30 का एंगल बना रहा है। अब आपको रेशियो ऑफ स्पीड रिप्रेजेंटेड बाय देम, तो इन दोनों की स्पीड बतानी है यानी कि वी ए अपॉन वी बी बताना है। अब हमें पता है एक्स वर्सेस टी के ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, तो स्लोप ऑफ ए अपॉन स्लोप ऑफ बी। तो ए का स्लोप 1060, बी का स्लोप 1030। तो 1060 कितना होगा √3/2/1/2, तो ये √3। 1030 1/2 पर √3/2 टू कट, तो ये 1/√3। तो √3 ऊपर, तो ये मिलेगा 3। तो दोनों का रेशियो क्या आएगा 3:1, तो उसको हम सिर्फ 3 बोल सकते हैं। तो आंसर हमारा 3। नेक्स्ट वन, पार्टिकल a particle initially at rest start moving from a reference point x equal to 0 along x-axis with a velocity v that varies as v is equal to 400 root x meter per second। the acceleration of a particle is। अब देखो यहाँ पे आपको बोला है कि भाई वेलोसिटी वर्सेस एक्स का रिलेशन दिया है और आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू 4x⁻² लिख सकते हैं। अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी और एक्स के बीच में हमारे पास रिलेशन है ए इज इक्वल टू वी dv/dx। तो वेलोसिटी लिख दो तो 4x⁻², d/dx वेलोसिटी फिर से रखो 4x⁻²। 4 कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकालो, तो 4 × 4 16, x⁻², d/dx x⁻²। अब x⁻² का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 16x⁻², 1/2 आगे आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस, तो 1/2 माइनस 1 यानी कि -1/2, 2 × 8, तो ये 8x⁻² इंटू x⁻−1/2। तो ये x 1/2 माइनस 1/2, तो ये इन दोनों का एडिशन 0, तो किसी की पावर 0 यानी 1, तो ये होगा 8। तो इसका एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट और उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 8। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 8। ओके, नेक्स्ट 25, डिस्टेंस s ट्रैवल बाय द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन एज s इज इक्वल टू 2t² प्लस t मीटर। ये t इज इन सेकंड, स्पीड इन मीटर पर सेकंड ऑफ अ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। 1 सेकंड पर उसकी स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड हमारी क्या होती है ds/dt, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 4t, और ये t है तो उसका होगा +1। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिला 4t + 1। अब इसमें t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे स्पीड फाइंड करनी है यानी कि v ऑफ 1 फाइंड करना है। तो 4 1 + 1 यानी कि 4 + 1 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या आएगा 5। ओके, थैंक यू।